हम बात करेंगे कर्क राशि की। डॉक्टर नीति शर्मा, कर्क राशि के लिए खास तौर पर अगर मैं समझना चाहूँ, जिस तरीके से सर ने पुरानी राशियों के बारे में बताया, सभी के लिए अच्छा है, लेकिन कर्क राशि के लिए स्पेशली खास तौर पर ये साल 2026 का कैसा रहेगा? सर्वप्रथम तो सभी राशि वालों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष चारों दिशाओं से आपके लिए मंगलकारी हो, ऐसी कामना करती हूँ। कर्क और सिंह दो ऐसी राशियां हैं जिनके ग्रह आपको साक्षात दर्शन देते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और वर्ष के प्रारंभ में चंद्रमा आपके लाभ भाव से उच्च के स्वयं के रोहिणी नक्षत्र से वर्गोत्तम होकर गोचर कर रहे होंगे, यानी कि लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपके जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आपके नेटवर्क सर्कल से आपको कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। लेकिन वहीं षष्ठ भाव में 4 ग्रहों का जो योग है और मंगल की अष्टम दृष्टि और केतु की प्लेसमेंट आपके सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति को जन्म देती है। राहु अष्टम भाव में आपको गाड़ी चलाते हुए थोड़ा सावधान रहना है। वर्ष के दूसरे हाफ में, यानी कि जब गुरु का गोचर आपके राशि से हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस वर्ष आपके विवाह के योग प्रबल हो रहे हैं। संतान प्राप्ति और संतान को काफ़ी ज़्यादा मान पद प्रतिष्ठा बनने के योग प्रबल हो रहे हैं और धार्मिक यात्राओं के योग आपके प्रबल होंगे। इस वर्ष का सेकंड हाफ कर्क राशि वालों के लिए चारों दिशाओं से मंगलकारी होगा। व्यापार की दृष्टि से, प्रमोशन की दृष्टि से, पारिवारिक सौहार्द की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से और भाग्य को प्रबल करने की दृष्टि से। जो विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको अपने पेट संबंधित समस्याएं आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है और कफ से आप प्रॉब्लम, यानी कि हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। क्योंकि आपने कर्क राशि के साथ साथ सिंह राशि का भी जिक्र किया है, तो अब एक बार सिंह राशि का मैं मैम से एक बार जान लेती हूँ। सिंह राशि की बात अब हम करते हैं। सिंह राशि का खास तौर पर व्यापार के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में कैसा रहेगा ये साल? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ढैया चल रही है। अष्टम भाव से शनि का गोचर है और आपकी राशि के ऊपर से केतु का गोचर है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति वर्ष के प्रारंभ में बनी रहेगी। व्यापार की दृष्टि से जो अप्रैल के बाद का समय है, जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे, तब कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपको व्यापार में विशेष रूप से अपने गुरु या पिता से सहयोग मिलेगा और उनका आशीर्वाद से आपके जो मार्ग है प्रशस्त होंगे। जो लोग कहीं ना कहीं बिजनेस में हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, विशेष रूप से राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रहने वाला है। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं, अपनी हायर स्टडीज़ को एक्वायर करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। सिंह राशि वालों के जो नेता जिनकी सिंह राशि होगी, उनके लिए आधा साल जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि। डॉक्टर सुनील भारद्वाज, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, कन्या राशि के लिए अगर मैं खास तौर पर बात करूँ तो उनका ये साल जो है व्यवस्थाओं के लिए, बिजनेस के लिए, हेल्थ स्ट्रक्चर के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कन्या राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शनि की पूरे वर्ष दृष्टि रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं, शनि की दृष्टि रहेगी तो शनि की दृष्टि आपको कलह, कलेश, ऋण, ये आपको घेरे रहेगी। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ी रहेंगी क्योंकि त्रिदोष आपका बढ़ता है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने रहेगी, आप हेल्थ में पैसा बहुत ज़्यादा लगाते रहेंगे। मगर आप लोगों को एक बहुत सांत्वना है कि 7 सितंबर से 26 सितंबर तक का जो समय होगा, यहाँ पर स्वयं अपनी राशि में जाकर बैठ जाएंगे। अब राशि स्वामी बुध हैं, अब ये सूर्य के साथ जब बैठेंगे तो सूर्य का मतलब आदित्य और बुध, इनका योग बनेगा बुध आदित्य योग। यहाँ से आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्यता, वैभव, जॉब और फिनेंस आपका बहुत बेटर हो जाएगा। आशियाने की जो आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे कि आशियाना नहीं मिल पा रहा, यहाँ पर आपका वो त्योहारों का भी समय होगा, उस समय त्योहारों का समय होगा और गुरु का वर्ष हो जाएगा सब, तो उस हिसाब से आपके पास आशियाने का योग बनेगा। अब हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में आपकी वायु तत्व, देखो, विरोध आहार से आपको पूरे वर्ष बचना होगा। अगर आप विरोध आहार से नहीं बचेंगे, यूं तो हर राशि वालों के लिए है, हर प्राणी मात्र के लिए है, विरोध आहार से उसको बचना होगा। आयुर्वेद दृष्टि से बता देते हैं, नहीं तो आपको वात रोग होंगे और वात के करीब करीब हमारे आयुर्वेद में 84 रोग कहे गए हैं और इसके अगर ये रोग हुए उसमें हार्ट भी आता है, उसमें पेन भी होता है, उसमें दर्द भी होता है। तो करना क्या है, एक बार अपने वजन के बराबर आप हरा चारा गौशाला में भेज दो। अगर नहीं जा सकते तो उपाय बताए थे, तो उसके लिए है 17 रुपए की हरी सब्जी 14 बुधवार तक गाय को दे दो।
ये बड़ा अच्छा उपाय है। इसके करने से आपके बुध जनित रोग और कहीं ना कहीं बुध आपकी कुंडली में जो बुधादित्य योग बना रहा है, मानसिक चिंताएं दूर होंगी और कष्ट कलेश आपके हटके आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यानी कि आधा साल अच्छा रहेगा तो आधा साल बेकार भी रहेगा, लेकिन आपको अपना ध्यान जरूर रखना है।